नमस्कार दोस्तों। सवाल वही है, प्यार होता तो इंतजार होता, हवस है हवस का यार होता। तू बेवफा भी नहीं है, तू वफा भी नहीं है, मेरा दिल पागल है, तू दवा भी नहीं है। तुमने कभी सोचा भी नहीं मेरे बारे में, देख मैं कितना सोचता हूं तेरे बारे में। तू पत्थर दिल है, तू पत्थर दिल है, मोम समझता रहा मैं। तू बेदखल है, शोख समझता रहा मैं। तेरे इश्क के बुखार से ज्यादा मेरा गम है, मेरा गम कि तू खुश जहां, कि तू खुश नहीं जहां मेरा घर है। मेरे इश्क के बुखार से ज्यादा तेरा गम है, मेरा गम कि तू खुश नहीं जहां मेरा घर है। आज ये पंक्तियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। आप समझिए, घाटी में, जम्मू कश्मीर में एक मैनेजर और वहां पर एक लेबर की हत्या कर दी गई, और ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, टारगेट करके हत्या की गई थी, क्योंकि कश्मीर में वो नहीं चाहते कि आप बसे। आप समझिए, बीते चंद दिनों में जो हत्याएं हुई हैं, यदि हम उन्हीं की सिर्फ मई महीने की बात कर लें तो 9 हत्याएं हुई। 9 में से 5 कश्मीरी पंडितों की और 4 कश्मीरी हिंदुओं, सॉरी 5 कश्मीरी पंडितों की और 4 कश्मीरी मुसलमानों की। ये मुसलमान भी वही हैं जो हिंदू हैं, यानी जो कट्टरपंथी नहीं है, जो एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना चाहते हैं, और जो प्यार के साथ रहना चाहते हैं उनको मारना या उनके आदेशों की न सुनने के कारण मारना, यही तो है और यही हो रहा है। आप देखिए, आपको याद होगा 1 महीना पहले जब कश्मीर फाइल फिल्म द कश्मीर फाइल्स, अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने मिलकर के किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था, और करके उसमें कई 100 करोड़ रुपया कमाया गया। बताते हैं कि करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास का उसका बिजनेस हो गया है। और उस दर्द को, कश्मीरियों के दर्द को बेचकर इतना बड़ा मुनाफा कमाया गया, और इस मुनाफे में सबसे बड़ी बात थी कि इसकी प्रचारक थी मुनाफे की हमारी सरकार नरेंद्र मोदी, और सारी भाजपा सरकारों ने उसे टैक्स फ्री कर दिया। क्यों कर दिया? कोई कारण नहीं। उनका कहना है कि अरे पहली बार कश्मीरियों के साथ जो हुआ वो हमें पता चल रहा है, जबकि उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी और उनके दर्द को बयां किया गया। अरे दर्द भी आपने ही दिया है हुजूर, और आज भी आप दे रहे हैं। ना आपने तब कुछ किया था, ना आज कुछ कर रहे हैं। यही एक कहानी है, और इसी कारण ये मैनेजर मारा गया है। आज अपने बेटे की लाश को देख करके राजस्थान में जब अपने हनुमानगढ़ में पहुंची है लाश उस बच्चे की, तो आप समझिए विजय कुमार जो ये लड़का था, इसकी लाश जब अपने वहां पहुंची गांव में, तो उसकी मां चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहा था ना कि नौकरी छोड़ दे बेटा, और उसने कहा था कि यहां कुछ कर ले, इस तरह क्यों कर रहा है। उसकी विधवा, अभी नई बच्ची है जो मनोज कुमारी है उसकी पत्नी, वो बेचारी रास्ते में ऐसे इस तरीके से बैठी थी जैसे लग रहा है कि उसकी बारात आ रही हो, और आ क्या रही थी, अर्थी आ रही थी उसके पति की। वो अपनी सास से लिपट कर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बेसुध होकर गिर पड़ी। और विजय की मां, उसकी हालत, वो अपने कभी पति को गले से चिपटती, कभी अपनी बहू के चिपटती, कभी किसी, स्थिति ये थी कि विभत्स उसको देखे नहीं जा रहा था उस दर्द को, और बेसुध होकर अंत में गिर पड़ी। बेटे के शव को देखकर उससे लिपट कर बार बार यही कहती रही, देख मैंने तुझे कहा था ना, नौकरी छोड़कर आ जा, अपन कम कमा लेंगे, लेकिन तू नहीं माना। तो आप समझिए, वो स्थिति यह है कि वो
बहू एक जो है वो विधवा हो चुकी है। पिता जो है अपने बेटे के शव को, हिंदू मैथोलॉजी में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं गुनाह माना जाता है, मतलब जिसे सबसे बुरा माना जाता है कि एक पिता अपने बेटे के शव को कंधा दे, वो स्थिति। तो आप समझिए, इसके अलावा आपको ये जानना पड़ेगा कि आज ये मैं दशा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार और इन सब के कथनी करनी का अंतर स्पष्ट दिखाई दिया। आज फिर हमें 19 जनवरी 1990 याद आ गया, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था, उन्हें धमकियां दी जा रही थी। और आज स्थिति है कि अनंतनाग में पंडित कॉलोनी पूरी खाली हो गई है। हत्याओं के बाद 90% कश्मीरी पंडितों ने रातों रात घर छोड़ दिया, बोले अब सब टूट गया है। और इनको एक माहौल बना करके मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह ने बसाया था, और उन्होंने किस तरीके से उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की थी, उनके लिए घर बनवाए थे। तो आप समझिए कि ये स्थिति थी। आज वो फिर छोड़कर भागने को तैयार हैं कि कहां जाएं, किधर जाएं। उनके पास कोई आसरा भी नहीं है। तो आप समझिए, घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर फिर से एक बार जाने लगे। और जो मनमोहन सिंह के समय में पीएम पैकेज में मिले अनंतनाग के मट्टन स्थित पंडित कॉलोनी में, आज वहां पर सन्नाटा पसर गया है। और कश्मीरी पंडितों का जो है स्थिति ये है कि वो एक प्रकार से दर्द से जैसे कराह रहे हो, वो स्थिति है कि आज फिर वो घर से बेघर हो रहे हैं। और ये स्थिति क्यों हुई है? अनंतनाग और कुलगाम के इलाके में कश्मीरी पंडितों ने प्रशासन से मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा दे दीजिए, सरकार से मांग की थी सुरक्षा दे दीजिए, सरकार से मांग की थी कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दीजिए, वहां तबादला कर दीजिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं। आपको याद होगा मई महीने के शुरुआती दिनों में, 12 मई की शायद बात है, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी और दफ्तर में घुस करके हत्या कर दी गई थी। और उसके तब से लेके कश्मीरी पंडितों का आज तक प्रदर्शन जारी था कि भाई हमें शिफ्ट कर दो, हमें सुरक्षा दे दो। आप ये समझिए कि अनंतनाग में रहने वाले कश्मीरी पंडित बताते हैं कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाएंगे, हम यहां पर नहीं रह सकते। हमारे एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं और सरकार अभी फैसला ले रही है। अरे ये फैसले लेने में इतना वक्त लग रहा है आपको? आपके अपने होते हैं तो तबादला 2 मिनट में हो जाता है, एक चिट पे हो जाता है। तो आप समझिए उधर सरकार की तरफ से क्या कहना है कि कश्मीर प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खतरे की आशंका में कश्मीरी प्रवासियों को, जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने का जो है फैसला लिया है और इसके लिए जो है तैयारी की जा रही है। तो आप समझिए, लेकिन उधर दूसरी तरफ वो छोड़ के जा रहे हैं। अब टारगेट किलिंग की स्थिति यह है कि 22 दिन में 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कश्मीर में इस साल 20 नागरिकों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें 9 हत्याएं पिछले 22 दिन में हुई हैं और इनमें 5 हिंदू और 4 अदर्स। और वो सब जो स्थिति है, इसके अलावा जवान भी मारे गए हैं, दूसरे लोग भी हैं। और गुरुवार को लोकल टेररिस्ट ग्रुप ने, जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने, लेटर जारी कर धमकी दे दी है कि सबका अंजाम ऐसे ही होगा। अब आप समझिए, घाटी में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस दिन का याद करिए, 19 नवंबर 1990, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भारत की सरकार बनी थी, जनता दल सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था और जीत करके बनाया गया था। और तब कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ था। और आप समझिए 1990 में 219 कश्मीर पंडित मारे गए थे। तो ये जो है भारत सरकार के आंकड़े हैं। और इसके बाद में पलायन शुरू हुआ था और एक अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख कश्मीरी पंडितों ने वहां से पलायन किया था। और टारगेट किलिंग पर अब भारत सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं
अमित शाह वो कहते हैं कि हम अब मीटिंग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय में मीटिंग चल रही है जिसमें अमित शाह बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल बैठे हैं, आर्मी और रॉ के चीफ बैठे हैं, और सीआरपीएफ के और बीएसएफ के डीजी बैठे हुए हैं। तो आप समझिए, लेकिन टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है, कोई डर नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हैं, तो आप समझिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी हैं, तो ये सारे लोग हैं, एसएसबी के डीजी हैं। तो इसके बावजूद हो क्या रहा है? कुछ नहीं। तो ये मीटिंग दर मीटिंग होती रहती है, और ये इसी तरह होती है कि वो रूठ गई तो मेरी हंसी भी रूठ गई मुझसे, वो साथ थी तो आंसू भी मुस्कुराते थे मेरे। लेकिन आज साथ ही नहीं कोई, क्योंकि सब रूठ गए हैं। तो आप समझिए, बड़गांव तहसील में जब राहुल भट्ट को मारा गया था, तब से लेकर के, और उसके बाद टीचर रजनी बाला को मारा गया और तमाम सारे लोगों को मारा गया। वो जो अभिनेत्री थी, वहां की टीवी अभिनेत्री, उसको मार दिया गया। वो सिपाही जो था अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा था, उसको मार दिया गया। तो इस तरह से कश्मीरी पंडितों ने 350 कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक इस्तीफा भेज दिया था मनोज सिन्हा को। इसके बाद इसके लिए क्या प्रधानमंत्री से पूछना है, गृह मंत्री से पूछना? अरे ट्रांसफर ही तो करना है, वो करने का अधिकार है, गवर्नर वहां बैठा है, उपराज्यपाल, उसे सारे अख्तियार हैं। और आप ये समझिए, तो ये स्थितियां लगातार चल रही हैं। सरकारी दफ्तर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों ने जिस तरीके से घटना करी, जिस तरीके से और दूसरी चीजें चल रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रदर्शन किया, घाटी में भी और दिल्ली में भी। बावजूद इसके सरकार के कान में जो है जू नहीं रेंग रही है, और मामलों को तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के नरसंहार की तरह से उसको सुनने की बात थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ये समझिए, 13 मई को उदयपुर में जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जो कांग्रेस पार्टी का था, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित हुआ और सरकार को कहा गया कि आप आतंकियों से निपटिए और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित माहौल दीजिए, सब एकजुट होइए। लेकिन अब कैसे होगा और क्या जवाब देगी, कौन देगा? क्योंकि सरकार के पास में तो टाइम नहीं। सरकार तो धंधा करने में जुटी, कभी फिल्म बनवा के धंधा करती है, कभी दूसरे तरह के धंधा करती है। तो ये आप समझिए, और जिस तरीके से, और उसके बाद में जब कश्मीरी पंडित प्रदर्शन करते हैं, चीजें करते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज होता है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो जो है उनके घरों में कैद कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है जिससे वो प्रदर्शन न कर सके, उनकी कॉलोनियों में ताला लगा दिया जाता है। तो यह स्थिति है, और इन स्थितियों में आदमी क्या करेगा? शेखोपुरा में एयरपोर्ट रोड पर मार्च निकालने की जब उन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा, तो उनको लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और किस तरीके से किया गया था। एक तरफ वो सचमुच रो रहे हैं और दूसरी तरफ आप आंसू गैस के गोले छोड़ करके तो बिल्कुल उन्हें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। इसके बाद में आप कोई वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उनके समर्थन में वहां के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कैंडल जुलूस भी निकाल रहे हैं, लेकिन स्थिति है उन्हें भी कट्टरपंथी मार देते हैं। ये सब हो रहा है। आप सिर्फ जो है एक सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने की जगह नफरत पैदा करते हैं, ये उसका परिणाम, और जितनी नफरत पैदा करेंगे उतना ही ये होगा। आप तो कश्मीर में प्लाट दिलाने वाले थे, तमाम सारे जो अंधभक्त हैं वो शादियां करने जा रहे थे, और आज क्या स्थिति है? आज जाइए, घर बनाइए, घूमिए जाके, तो आपकी हिम्मत नहीं है। तो आप समझिए, इसी तरीके से आपको याद होगा 19 मार्च को पुलवामा में ही गैर कश्मीरी जो कारपेंटर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अकरम नाम था, बिजनौर से ताल्लुक रखता था। 3 अप्रैल को ड्राइवर सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, धीरज दत्ता की हत्या कर दी गई नौपाड़ा में। तो इस तरह से है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन है, रुक नहीं रहा है। 2019 में जो है 14 कश्मीरी पंडित जो है मारे गए थे। इसके बाद में आपको याद होगा 8 टारगेट किलिंग जो है उस समय हुई थी। इसके बाद में आपको याद होगा इसी साल जो है 28 नागरिकों की हत्या की गई थी 2021 में, सॉरी
5 अक्टूबर 2021 को इकबाल पार्क में, वहां पर किस तरीके से दुकान के बाहर जो है गोलियां चला करके मार दिया गया था, और उसमें माखन बिंद्रू ने यही इसके बावजूद रहने का फैसला किया था और उनको भी मार दिया गया। इनमें 5 सिख मार दिए गए, हिंदू मार दिए गए, गैर हिंदू भी शामिल हैं। तो ये है। और कश्मीर फिल्म के निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया जो है कमा लिया फिल्म से। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना पर फिल्म बनाई, उनकी पत्नी ने उस पर आपत्ति की कि ये तथ्य जो है गलत है, उसके बावजूद हो रहा है। जैसे अभी आप देखिए पृथ्वीराज पे एक बिल्कुल झूठी और गलत फिल्म बनाई गई है, उसमें कहा जा रहा है कि वो आखिरी शासक थे, हिंदू शासक थे दिल्ली की सल्तनत के, जबकि दिल्ली की सल्तनत के आखिरी शासक विक्रमादित्य हेमू थे, और हेमू जो है आखिरी शासक थे और सबसे अच्छा शासन हेमू का रहा। तो आप समझिए, तो झूठ बोलने वाले लोगों का कुछ कर नहीं सकते हैं, कहानियां गढ़ते हैं, कहते हैं कि हाँ कोई वो नहीं है। और चंद वरदाई ने जो है 2500 पेज की किताब लिखी और ये कहते हैं कि उनका सिर्फ 4 उसमें पैराग्राफ में निपटा दिया गया है किताबों में पृथ्वीराज चौहान को, जबकि पृथ्वीराज चौहान के तो पूरे गुणगान किए जाते हैं। आप ये समझिए। तो 11 मार्च को जो है पिक्चर बना के द कश्मीर फाइल्स जहर और बो दिया गया जो रिलीज करके। और इसे करने वाले कौन लोग थे? भाजपा सांसद किरण खेर के पति अनुपम खेर, भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, भाषा सांबुली, चिन्मय मांडोकर, प्रकाश बेवड़ी, अतुल श्रीवास्तव आदि थे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये भाजपाइयों को सिर्फ लाभ देने के लिए किया जाता है, आपको वोट बैंक साधने के लिए किया जाता है, और पंडितों के गहरे गुस्से को भड़का करके, पीड़ा का शोषण करके, और किस तरीके से सांप्रदायिक एजेंडे को आप बढ़ावा देते हैं। तो यह स्थिति है। आप के सभी धर्मों को जोड़ने और सबको जोड़ करके किस तरीके से करने की बात नहीं करते, जबकि कश्मीर की जो मुख्य संस्कृति है वो 3 धर्मों के जोड़ की है, जहां पर बौद्ध धर्म, इस्लाम और हिंदू तीनों को जोड़ करके एक सूफी संस्कृति बनती, जिसे मिश्रित धर्म कहते हैं। तो ये सूफी संस्कृति वाला रहा है, और उस सूफी संस्कृति वाले क्षेत्र को आप बर्बाद कर रहे हैं। कुषाणों के शासन में भी ये नहीं बदला था, विक्रमादित्य के शासन में भी ये शानदार हुआ था, और मुस्लिम 14वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आए तो उस समय भी ये बहुत अच्छा था। फारस के लोग आए, इस्लामी संत आए, उन्होंने भी ऋषि परंपरा को कायम रखा, उन्होंने कभी नहीं मिटाया। लेकिन आप इसको कर रहे हैं। मुगल बादशाहों ने इसे बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से रखा था। जब ये पठानों के कब्जे में गया उसके बाद से जो स्थितियां हुई, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं किया। राजा रणजीत सिंह ने भी जो सिख राज स्थापित किया, और फिर अंग्रेजों ने जिस तरह उस पर कब्जा किया और उसके बाद में हिंदू राजा को बेच दिया, गुलाब सिंह को। तो आप समझिए उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चल रहा था। लेकिन आपने 1947 में देश आजाद होने के बाद किस तरीके से इसको बर्बाद किया है, जबकि 1947 में 565 अर्ध स्वतंत्र शाही राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के से जो अलग होकर के भारत में शामिल हुए थे, और उनके बाद में कश्मीर शामिल होने को तैयार नहीं था। लेकिन जब कश्मीर पर पठानों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हमला किया, तब वहां के राजा ने कहा, आग्रह किया, तो फिर भारत में उसे शामिल करने की बात हुई। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, हमने उनको माना क्योंकि वहां शांति कायम करनी थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें झूठ बोला। 370 के नाम पर आज जो है पूरा कश्मीर लगातार जल रहा है। 370 से कुछ नहीं मिला हटने से, उल्टा बर्बादी हुई है कश्मीर की। तो आप ये समझ लीजिए कि हरि सिंह ने जो है, राजा हरि सिंह ने जो 24 अक्टूबर 1947 को भारत से जब मदद मांगने पहुंचे थे, तो आप समझिए शेख अब्दुल्ला ने भी साथ दिया था, और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके बनाने को चले थे, और पंडित नेहरू ने उस पर काम किया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको लेकर के किस तरीके से किया था, उन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। 27 अक्टूबर 1947 को भारत में जब इसे मिलाया गया, बहुत सारा पाकिस्तान ने बवाल किया। 1948 में वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में ले गया, और वहां पर जो सब चीजें हुई, लेकिन
सब जगह हम जवाब देते हुए आए, हमने वहां चुनाव कराया, हमने सरकारें बनवाई और इतने सालों तक अच्छा चला। 1989 तक अच्छा चला। कब हुआ? जब आपको सत्ता की भूख आई और सत्ता की भूख के लिए आपने दंगे कराना शुरू किया और दंगे का जो स्थिति आई और उसी का नतीजा था 14 सितंबर 1989 को जब चुनाव आचार संहिता लागू थी, तब टिक्कू की हत्या होती है और उसके बाद में जलना शुरू हो जाता है। तो ये दुर्भाग्यशाली घटनाएं जो हैं उनमें आपका हाथ पाया जाता है और आज भी आप ही उसे बर्बाद करने पे लगे। तो कृपया हमारे कश्मीर को जलाइए मत, बर्बाद मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों को राजी किया था, वहां पर नौकरी भी दिलाई, घर भी दिए। आपने तो न कुछ दिया है, सिर्फ छीन रहे हैं। पहले भी छीना, अब भी छीन रहे हैं। तो कृपया हमारे कश्मीर को मत जलवाइए, कश्मीर को बर्बाद मत करिए, कश्मीर को कश्मीर रहने दीजिए जो जन्नत थी, और इस जन्नत को आप बर्बाद कर रहे हैं। कश्मीरियों के दर्द को वास्तव में समझिए, फिल्मों में मत बेचिए, सौदा मत कीजिए। और जो लोग सौदा करते हैं उनके कहीं कोई जवाब नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने लोग मर रहे हैं, एक ट्वीट भी नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। आप इन सारी बातों को समझिए। तो ऐसे बेशर्मों के साथ मत खड़े, सच देखिए। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं और अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, जिससे सच जाना चाहिए। सच की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सच नहीं जाएगा तो इसी तरह हत्याएं होती रहेंगी। आपने पंजाब में भी देखा कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, सुरक्षा हटा ली गई, मरने छोड़ दिया गया, और अब जब वो मर गया उसके बाद में अब सुरक्षा फिर से वापस कर दी गई। तो भाई किस आधार पर सुरक्षा हटाई थी, किस आधार पर सुरक्षा दे दी? यही हो रहा है। कश्मीरी मांग रहे हैं सुरक्षा, आप दे नहीं रहे, और जब मर जाएंगे तब आप कहेंगे हाँ सुरक्षा दे रहे हैं, तबादले दे रहे हैं, शिफ्टिंग दे रहे हैं, तब क्या होगा? इसलिए सच जानना बहुत जरूरी है, सच के लिए आगे आना जरूरी है। तो आप सब सच को आगे बढ़ाना है तो द प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना होगा। हमसे कोई गलती हो तथ्यात्मक तो हमें जरूर बताएं, इनबॉक्स करें, और हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लोगों को बताएं और कहें कि वो हर रोज 7:30 बजे आकर के द प्रिंसिपल पर कार्यक्रम हमारा देखें। हम आपकी बात करते हैं, हम देश की पल्स की बात करते हैं, और सुबह हम 9 बजे देश भर के अखबारों का बताते हैं कि वो अखबार क्या कह रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।